इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी बहन लक्ष्मी, उपस्थित हमारे गुरुजन, हमारे सभी सम्मानित बड़े और हमारे साथ पढ़े हुए हमारे सहयोगी और हमसे प्रायः हर हफ्ते मिलने वाले हमारे बच्चे, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ की लौ जलाने का कार्य शिक्षण संस्थानों के हाथों में होता है और इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी शिक्षण संस्थान, सौभाग्य हमारा भी है कि हमारा भी नाम यहीं से जुड़ा है, हमने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की है। हमारा विद्यालय सिद्धार्थ ज्ञानोदय है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर त्योहार या फिर हर किसी एक विशेष दिन को मनाने का एक विशेष कारण होता है और वो कारण किसके वजह से है ये जानना भी जरूरी होता है। तो जैसे नाम ही हमारे इस टाइटल का है स्वतंत्रता दिवस, अर्थात इसके पहले तो कभी शायद हम लोग परतंत्र थे, हमारी जनरेशन को तो नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, ग्रैंडफादर, फोरफादर, उन सबको इसके बारे में जानकारी है। सर ने भी बताया कि गुलामी क्या होती है। वास्तव में जिसने नहीं देखी उसे मालूम नहीं गुलामी क्या होती है, लेकिन फील तो हमने भी किया है। फील कब किया? यही लॉकडाउन के दौरान। क्या हुआ था जब सरकार ने सख्ती की हमारे बचाव के लिए, कहा कि हम सब अपने अपने घरों में रहेंगे, हमें बड़ी बेचैनी हुई, हम बहुत अपने आप को नर्वस फील कर रहे थे। ये शक्ति तो हमारे जीवन रक्षण के लिए थी, लेकिन सोचो जिन लोगों ने अपने देश के लिए अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध खड़े होकर अपने सर कलम करवा दिए, हंसते हंसते फांसियों पे चढ़ गए, जिनकी वजह से ये दिन हमें देखने को मिला है, क्या वास्तव में आज ये समाज उनको इज्जत दे पाता है उतनी? मैं कभी कभी सोशल मीडिया पे समय व्यतीत करते समय देखता हूँ, कुछ ऐसे लोगों के कमेंट्स होते हैं जिससे हृदय बहुत द्रवित होता है, महसूस होता है, या फिर मैं खुद मन में चिंतन करता हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी एक चीज थी कि मैं देश सेवा करूँ, लेकिन दुर्भाग्य ईश्वर ने मुझे उस लायक नहीं बनाया, मैं देश सेवा में नहीं सम्मिलित हो सका। लेकिन फिर भी मेरे समाज का और जो हमारे समाज के अग्रणी लोग हैं, जिनको समाज अपना आइकन मानता है, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के जो सैनिक हैं उनका हमेशा सम्मान करें। और मैं तो बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ उन लोगों को जिनके परिवार से देश के सेवा में लोग हैं, या फिर जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने पति को या फिर अपने चाचे भतीजों को देश की सेवा के लिए भेजा है। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरे देश के पहरेदार हमेशा सुदृढ़ और बड़ी ही शक्ति के साथ देश के दुश्मनों से लड़ते रहें, आंतरिक कार्यों का अवलोकन करने के लिए, फिर आंतरिक गड़बड़ियों को सही करने के लिए प्रशासन है, साथ में हमको सही दिशा में जाना है, क्या करना है, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ही सब कुछ है, क्योंकि अभी देखिए महामारी का समय चल रहा है। किसी विश्व के एक विकसित देश ने कहा है कि हमने कोविड-19 की दवा बना ली है, लेकिन उसने डिसीजन क्या लिया है? डिसीजन ये लिया है कि सबसे पहले इंजेक्शन हम अपने अध्यापकों को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि विश्व के हर देश की नींव, उसकी मजबूती, उसके विकास, हर चीज में सबसे बड़ा महती योगदान है तो शिक्षा का है, और शिक्षा की ज्वाला जलाने के लिए हमारे शिक्षक हैं। अगर किसी देश को नष्ट करना है तो उस देश की शिक्षा की प्रणाली को, वहां के शिक्षकों को अगर कोई देश टारगेट करेगा या फिर शिक्षा में विद्वेष फैला करेगा तो स्वतः ही वो देश नष्ट हो जाएगा। अब समझिए, विश्व का सबसे बड़ा देश जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, उसने सबसे पहले फरमान जारी किया कि मैं इस टीके को सबसे पहले शिक्षकों के लिए प्रेरित करता हूँ, शिक्षकों को दिया जाएगा। तो लोगों ने पूछा क्यों दिया जाएगा? क्योंकि बताया ना कि शिक्षा की सब कुछ है। जिस डॉक्टर ने आज उस टीके की को इजाद किया है, जिस डॉक्टर ने इन्वेंशन किया है, उसको किसी ने बनाया, और बनाने वाला कौन है? शिक्षक है। अर्थात शिक्षा और शिक्षक ये दोनों ही राष्ट्र के निर्माता होते हैं। हमें हरदम चाहिए कि इनका भी हम हृदय के गहराइयों से धन्यवाद दें। जीवन में माता पिता और गुरु तीनों बराबर होते हैं, इनका हमेशा सम्मान रखें।
ईश्वर से मैं कामना करूंगा कि ऐसे दिन और ऐसे शिक्षक, इन सबका सहयोग और ये दिन हमेशा हमारे आपकी जिंदगी में आते रहें। ईश्वर हम सबको लंबी आयु प्रदान करे। इस समय जो ये महामारी का दौर चल रहा है, आने वाले समय में हम लोग इससे निपटने के बाद एक अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और मेरे हिसाब से तो आने वाले जो समस्याएं होंगी उनको हम उतना तवज्जो नहीं देंगे जितना इस समय महामारी को तवज्जो दे रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान मौत से लड़कर आता है तो उसका हौसला कुछ अलग ही हो जाता है। और इस समय विश्व पूरी महामारी से ग्रसित है। इसके बाद हम सब जब निकलेंगे बाहर तो महसूस करेंगे कि हमें नई ऊर्जा मिली है। और सबसे जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में कि हम लोग अपना रेगुलर रूटीन करते रहें। सर ने भी इंगित किया है, हमारे घर में भी बच्चे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लापरवाह बहुत हो चुके हैं। वो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे या फिर कुछ हो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो सही साथ पढ़ाई की जाए, क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और उसमें ढिलाई आपने की तो नुकसान आपका ही है। मान लिया आप किसी से युद्ध कर रहे हैं, तलवार पकड़े हुए हैं, लड़ाई चालू है, अगर आपने ढीली तलवार पकड़ रखी है, अगले ने आपके ऊपर वार किया तो आपके तलवार आपसे छूट जाएगी, आप उस युद्ध को हार चुके होंगे। तो इसलिए ये समय में आप अपना जो समय है उसको सही उपयोग करें, पढ़ाई में ध्यान दें। और इस समय शिक्षा नीति भी बदल दी गई है, हो सकता है आने वाले समय में बड़े बड़े बदलाव भी देखने को मिले। फरवरी में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के कुछ पेपर्स के लिए एक कैलेंडर भी जारी किया शिक्षा विभाग ने। तो ये लापरवाही आप लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग तो ये समय पीछे छोड़ चुके हैं। आपके लिए अगला भविष्य है, आने वाले समय में आपके लिए और अच्छे अवसर आ सकते हैं। शिक्षा नीति का बदलाव हुआ है, हो सकता है कोई टेक्निकल पढ़ाई चालू हो जाए विद्यालयों में, तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर रखें। और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि ये दिन हमेशा आपकी जिंदगी में खुशी के साथ मनाया जाता रहे। ईश्वर आपको इस महामारी से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करे। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।